नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लावणासुर जो कि एक गुफा में निवास कर रहे हैं, बच्चों को भी वहां उन्होंने रखा हुआ है। प्रभु श्री राम जी वहां पहुंच गए हैं सभी की रक्षा करने के लिए। ये देख लिया है माता सीता, क्योंकि माता सीता भी आश्रम से त्रिशूल उठा करके इसलिए निकली थी ताकि वो अपने बच्चों की रक्षा कर सके। भगवान हनुमान को नहीं दिखाया गया। रास्ते में वन देवी को पूछते हुए कुछ स्त्रियां भी मिली जिनके पुत्रों का अपहरण लावणासुर ने कर रखा। वो भी सहयोगी बनी। हाँ, वो क्या कहते हैं उसको, सेम दुख सेम दर्द। शूल द्वारा चुनौती दी गई अयोध्या को, तो अयोध्या राज्य को जब चुनौती दी गई है तो उनका जो राजा है वही देगा इसका प्रत्युत्तर। तो शत्रुघ्न जी, और पहली बार शत्रुघ्न जी फेस आए हैं, कहीं दिखाया जा रहा है उनको, प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है। प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, वो भी वॉर जोन में। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो वॉर जोन में देखते हैं शत्रुघ्न जी क्या करते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 278 पार्ट। कंदरा के भीतर जाने का मुझे कोई अन्य मार्ग ढूंढना होगा। भैया, मुझे आने में विलंब तो नहीं होगा। राम भैया कहाँ है? इस कुंदरा के भीतर। हमारी रक्षा कीजिए। चिंता मत कर, मैं यहाँ तुम सबको मुक्त कराने आया। आप हमारी रक्षा करने आए हैं? यदि एक पग भी आगे रखा राम, सभी बालकों का अंत निश्चित है। हे विधाता, न जाने रघुनंदन किस अवस्था में, उनकी रक्षा कीजिएगा। कायरों की भांति बालकों का अपहरण करते हो। आओ मेरे समक्ष और युद्ध करो मुझसे।
जानते हो राम, बालकों के अपहरण का कारण कौन है? तुम। मुझे भली भांति ज्ञात था कि उनकी रक्षा के लिए तुम यहां अवश्य आओगे। क्या चाहते हो मुझसे? अयोध्या। अब तुम्हारी हत्या के बाद अयोध्या पर लवणासुर का शासन होगा। भैया, आप राम भैया की सहायता के लिए वहां जाइए। मैं तब तक इन असुरों को संभालता हूं। मैंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया था, किसी भी पापी, अधर्मी या अपराधी को दंड देने से पूर्व उसे सुधरने का और प्रायश्चित करने का एक अवसर अवश्य दूंगा। इसीलिए अपने अपराधों पर पुनर्विचार कर लो लवणासुर, क्योंकि इसके पश्चात कोई अवसर नहीं मिलेगा। हे माँ गौरी, मेरे रघुनंदन की रक्षा करना। मुझे अवसर देने के लिए आभार, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं तुम्हें ऐसा कोई अवसर नहीं देने वाला।
ये जो मर गया था पुनः जीवित कैसे हो गया? मैं भी शीघ्र यहाँ से निकल आऊंगा पहले। चलो। राम, तुम्हारा कोई भी अस्त्र मेरी हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार में केवल एक ही अस्त्र ऐसा है जो मुझे मार सकता है, और वो अस्त्र मेरे पास ही है, जिसे स्वयं महादेव ने मुझे दिया था। उस महाशूल के वार से संसार का कोई भी योद्धा जीवित नहीं बच सकता, तुम भी नहीं राम। लावणासुर भी लाइक न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा मर सकता है तो केवल अपने ही हथियार से। बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने बताया कि मैं मर तो सकता हूँ लेकिन दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि जो शस्त्र मुझे मार सकता है वो मैंने खुद ही मांग लिया है सर महादेव से। अपने आप पे छुपा रखा है। ये क्या ही बुद्धि है, खुद ही राज बना दिया मृत्यु वाला। अच्छा अभी यार निकाले ही ना होते युद्ध लड़ते रहती। अभी हमने जब देखा कि उनकी मृत्यु हो गई, अपने नाम बड़े और दर्शन छोटे, इतने छोटे कि इन्होंने वहां से सूल मारा था, अयोध्या तक गए थे, अयोध्या तक चुनौती दे दी, उसके बाद और 4 हाथ इधर फेंके, 1 2 3 4 बॉल फेंकी और 1 तीर में आउट। सबसे बड़ी बात यह है कि रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के पास रावण जैसे धुरंधर के पास कोई बड़े बड़े योद्धा उनके पास थे जिनको प्रभु श्री राम जी ने मृत्यु तक पहुंचा। उसके पश्चात भी उनके भतीजे की इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य कि हम उनसे भी बड़ा हूं जो मैं प्रभु श्री राम जी को मार सकता। ये सोचना ही अपने आप में बेवकूफी वाला है। कोई बात नहीं, असुर है तो बेवकूफियां करेंगे। किडनैप, अच्छा ये चीज देखा है, देखो असुर हैं, किडनैप किए, लेकिन हाँ उनके गर्दन पे तलवार लगाई, नहीं मैं पहले तुमको मारूंगा नहीं तो बच्चे मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक और चीज आपने देखा होगा कि क्या चाहिए तुमको बताओ लावणासुर, मुझे अयोध्या चाहिए लेकिन तुमको मारने के बाद, भाई एकदम फुल विलन वाला डायलॉग। उसके बाद शत्रुघ्न जी को इतना अच्छा रोल दिया था, इतना बढ़िया कैरेक्टर यहाँ पे दिया था वॉर जोन में, उसमें भी बेचारे गुफाई ढूंढते रहे कि दरवाजा मिले। लक्ष्मण जी पहुंचे, दरवाजा ढूंढना नहीं पड़ता, बनाना पड़ता है। रुको तुमको सिखाते, छोटे भाई हो तुम। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं प्रभु श्री राम जी का लावणासुर के साथ और कितनी देर युद्ध चल पाता है। फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नहीं, तब तक के लिए राधे।